मुझे भाग संख्या 30-31 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मंत्री महोदय आपकी डिमांड आ जाएंगी। महोदय, हमारे गहलोत सरकार ने जोधपुर संभाग में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को देखते हुए जोधपुर संभाग स्तर पर जनजाति विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान में वित्तीय प्रावधान नहीं है। इसीलिए जोधपुर संभाग स्तर पर जनजाति विकास बोर्ड को विकास कार्यों के लिए अलग से बजट देने की मैं मांग करती हूँ। सभापति महोदय, अक्सर देखा गया है कि जनजाति आमतौर पर जंगलों में रहती आई है और अब वो या तो आगोर या गोचर भूमि पर निवासरत है। अब वर्तमान में इनके पास आवास की समस्या आ रही है। विभाग इनके पुनर्वास की रूपरेखा बनाकर इनके पुनर्वास की व्यवस्था करावें ताकि सरकारी की जो भी योजनाएं हैं उनके लाभ उठा सके। सभापति महोदय, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, साचौर एवं विशेषकर मेरे विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ में निवास कर रहे SC/ST जनजाति के विकास हेतु जिला परिषद में पद स्थापित सीईओ को अलग से बजट की स्वीकृति जारी करावें ताकि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की बस्तियां, मोहल्लों, ढाणियों में सड़क, सीसी रोड, हैंडपंप, पेयजल लाइन, बिजली कनेक्शन और कृषि बिजली कनेक्शन के लिए विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है। साथ ही इस क्षेत्र में नरेगा में कार्य दिवस 200 दिन करने और मजदूरी 400 करने की मांग करती हूँ। सभापति महोदय, वर्तमान में भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। वहाँ नहीं तो माँ बाड़ी केंद्र है और नहीं बालवाड़ी केंद्र है। इसीलिए मेरी मांग है कि प्रदेश में टाडा माडा योजना के तर्ज पर भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र जहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर बालवाड़ी एवं माँ बाड़ी केंद्र खुलवाने की मैं आपसे मांग करती हूँ। सभापति महोदय, मेरे भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बिरानी, लवेरा, सोइला, चटालिया, रजलानी, सोपड़ा, आसोप, मंडोली, रुधिया, खांगटा आदि ग्राम पंचायतों में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में वर्तमान में एक भी जनजाति छात्रावास नहीं है। इसीलिए मेरी मांग है कि भोपालगढ़ मुख्यालय या उपखंड बावड़ी अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास हेतु भूमि आवंटन या छात्रावास निर्माण करने की मैं आपसे मांग करती हूँ। सभापति महोदय, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि प्रदेश में भीलो नायक समुदाय अधिक जनसंख्या में है, लेकिन ये भील नायक सरनेम लगाने से समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसी ही मुद्दा मेरे भोपालगढ़ विधानसभा में भी ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां भीलों में नायक समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र है, जो वर्तमान में नायक लगाने से पटवारी, तहसीलदार, SDM द्वारा पोर्टल पर की मिस्टेक से ये अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, बल्कि ये वास्तव में अनुसूचित जनजाति के हैं। इनको ST में लिया जाए, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए जिससे SC के लोगों को भी फायदा हो सके और ST के लोगों को भी फायदा हो सके। महोदय, EWS में 8 लाख की इनकम में भी छात्रवृत्ति मिल रही है और SC/ST में 2.5 लाख पर भी छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। अतः आपके माध्यम से मैं मांग करती हूँ कि SC/ST को भी ये छात्रवृत्ति दी जाए और छात्रवृत्ति टाइम पर दी जाए, क्योंकि टाइम पर छात्रवृत्ति नहीं आने से बच्चों को परेशानी होती है और कई तरह की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति में आरक्षण लागू करवाने की मैं मांग करती हूँ। गहलोत सरकार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, जब MLA फंड की 20% राशि SC/ST की कॉलोनियों व मोहल्लों में विकास के लिए कहा गया था, लेकिन जब भी BJP की सरकार आई SC/ST के विकास के लिए नज़रअंदाज किया गया। SC आयोग में वित्तीय प्रावधान किया जाए, इसके साथ ही राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मैं आपसे मांग करती हूँ। सभापति महोदय, अंतरजातीय विवाह करने वाले SC/ST के युवाओं को पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे। गहलोत सरकार ने बढ़ाकर इसको 5 लाख कर दिया गया। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मांग करती हूँ कि इसको 10 लाख करवाने की आप कृपया करवाएं और नवविवाहित जोड़ों को सुरक्षा भी सुनिश्चित कराएं। महोदय, पूरे राजस्थान में SC की लाखों बीघा जमीन बंजर पड़ी है, जिसको सरकारी खर्चे से उपजाऊ बनाने के प्रयास किए जाए ताकि इन किसानों की मदद व विकास हो सके। जहां आदिवासी बैठे हैं
उनकी भी उनके खातेदारी में नाम डलवाए जाए ताकि उनको उनकी ज़मीन मिल सके, उनको कोई परेशानी न आए। सभापति महोदय, बोर्डों व निगमों व विभागों में आरक्षण स्टेट लेवल पर होना चाहिए। अभी पटवारी व अन्य जो भी विज्ञप्तियाँ आई निकली उनके स्टेट लेवल रोस्टर के हिसाब से भी नियुक्तियाँ दी जाए। कई पद ऐसे हैं जो अभी तक भी खाली पड़े हैं लेकिन कोई नियुक्तियाँ नहीं दी गई। आरक्षण के अंदर भेदभाव ना किया जाए। जो निविदा पर लगे हुए हैं कर्मचारी, ठेकों पर लगे हुए हैं, उनमें भी मैं आपसे आरक्षण की मांग करती हूँ। जो भी SC ST के क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़कें, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। अतः आप द्वारा मांग करती हूँ कि इन क्षेत्रों में इन समस्याओं का समाधान करवाएं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करती हूँ कि SC ST आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए व जिम्मेदार अधिकारी को भी लगाया जाए जो आयोग में आने वाले मुद्दों पर निष्पक्ष जांच कर सके। अम्बेडकर छात्रावास जो जर्जर अवस्था में है उनकी मरम्मत करवाने की मैं मांग करती हूँ। जो अम्बेडकर छात्रावास बने हैं और समाज कल्याण के भी छात्रावास है, उनको टाइम पर सर्वे कराया जाए क्योंकि वहाँ पे जो संसाधन है वो ठीक प्रकार नहीं मिल रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं और जो उनकी खाद्य सामग्री है उनकी भी जांच कराई जाए। कई ऐसी समस्याएं आई हैं कि खाद्य सामग्री की वजह से बच्चे बीमार हुए हैं और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती करवाया गया है। मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र में SC ST की बस्तियां हैं जहाँ बारिश के वक्त सारा पानी भर जाता है। इस कारण से वहाँ के लोगों ने अपने घर भी खाली कर दिए। जहाँ बनाट क्षेत्र पड़ता है मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र में, वहाँ सांसी बस्ती है, SC ST की बस्तियाँ हैं। पिछली बार भी ये मैंने मुद्दा उठाया था लेकिन अभी तक भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं। उस वक्त लोगों ने अपने पूरे मोहल्ले खाली किए क्योंकि उनके पीने की जो टंकियाँ थी उसमें भी गंदा पानी चला गया, गटर का पानी चला गया और घर पूरी तरह से पानी भर गए। वो वहाँ से खाली करके उनको जाना पड़ा। और मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि वहाँ पे रोडें बना दी जाए, उनकी ये बारिश आने से पहले उनकी समस्या ख़त्म कर दी जाए। और इसी तरह से मेरे क्षेत्र में साड़वा कल्ला पंचायत समिति में एक सीवरेज नाला बनाया गया जो आगे जाके खुला छोड़ दिया गया, जहाँ पर जटिया, मेघवाल, कई जाति के लोग रहते हैं। लेकिन उस नाले से जो पानी आ रहा है वो सारे घरों में भरता जा रहा है। मैंने कई बार इसके लिए भी कहा, कई बार कलेक्टर साहब को भी कहा, यहाँ विधानसभा में भी कहा, लेकिन उसकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। वो गंदे पानी से पूरे उनके घर भर गए और उनको घरों को खाली कर दिया गया है। पिछली बार भी भोपालगढ़ में 1 रुपया भी बजट नहीं दिया गया। भोपालगढ़ के साथ ये दोगला व्यवहार क्यों किया जाता है? सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा ये निवेदन करना चाहती हूँ कि भोपालगढ़ में न इस बजट में कुछ दिया गया, न पिछले बजट में कुछ दिया गया। मेरा क्षेत्र ऐसी का है। बैठिए प्लीज। आप मेरा क्षेत्र ऐसी क्षेत्र है लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। श्री राम साहब, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे क्षेत्र में विकास के कार्य दिए जाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय कांग्रेस। 8 मिनट में अपनी बात कहें राम साहब जी। माननीय सभापति महोदय, आज सदन में अनुसूचित जाति जनजाति वंचित वर्ग के सभापति महोदय, महत्वपूर्ण विषय ये बड़ी जोरदार बात कही भोपालगढ़ से आने वाली माननीय विधायक ने। दिया है लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिया। 65 करोड़ रुपए दिया। 65 महत्वपूर्ण विषय मांग संख्या 30-31 पे मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य